क्या होता अगर महारथी कर्ण का गुरु द्रोण और पितामह भीष्म के साथ युद्ध होता? क्या महारथी कर्ण उनके महाशक्तिशाली अस्त्रों का सामना कर सकते थे? और क्या पितामह भीष्म और गुरु द्रोण कर्ण के कवच को भेद सकते थे? दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी कर्ण, गुरु द्रोण और भीष्म में कौन कितना ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था और इनमें से क्या कोई महारथी कर्ण को हरा सकता था। सबसे पहले बता दूं, ये तीनों ही योद्धा भगवान परशुराम जी के शिष्य थे और इनमें कभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ था। इसीलिए हम केवल इन तीनों के युद्ध कौशल और दिव्यास्त्रों के आधार पर ही तुलना कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन तीनों में अगर कभी युद्ध होता तो कौन विजय होता और इन तीनों में कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। सबसे पहले बात करते हैं इनके शक्तिशाली दिव्यास्त्रों की। गुरु द्रोण के पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र था, जो इनके सबसे शक्तिशाली अस्त्र माने जाते हैं। उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए केवल ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया था और पितामह भीष्म के पास भी कई प्रकार के अस्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र और प्रश्पनास्त्र इनके मुख्य अस्त्र थे। उन्होंने भगवान परशुराम जी के साथ युद्ध के समय ब्रह्मास्त्र और रुद्रास्त्र का प्रयोग भी किया था और प्रश्पास्त्र का केवल आवाहन किया था, जिसे देखकर नारद मुनि और देवताओं ने उन्हें रोक दिया था ताकि युद्ध में परशुराम जी का अपमान ना हो। और अगर कर्ण के अस्त्रों की बात की जाए तो भगवान परशुराम जी ने अपने परशु को छोड़कर सभी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र कर्ण को दिए थे, जिनमें मुख्य रूप से ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, नागास्त्र, पाशुपत और रुद्रास्त्र, स्थूणाकर्ण जैसे भीषण शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे। तीनों ही योद्धाओं में अस्त्रों के मामले में महारथी कर्ण सबसे आगे दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इनके युद्ध कौशल की। तो पहले बात करेंगे पितामह भीष्म की। उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही कहा था, मैं प्रतिदिन पांडव पक्ष के 10,000 सैनिक और 1,000 रथियों को ही मारूंगा, लेकिन अगर मैं महाशक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करूं तो युद्ध को 1 माह के अंदर समाप्त कर सकता हूं। उन्होंने यहाँ तक कि भगवान परशुराम जी को भी युद्ध में हार मानने पर मजबूर कर दिया था और एक बार तो उनके महापराक्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अस्त्र उठा लिया था। पितामह भीष्म जी के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्हें अस्त्रों से घायल अथवा निष्क्रिय अवश्य किया जा सकता था, जो कि अर्जुन ने शिखंडी के आड़ में आकर किया भी था। महाभारत युद्ध की बात की जाए तो पितामह भीष्म से भी बढ़कर गुरु द्रोण ने पराक्रम दिखाया था। उन्होंने भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर को भी हराया था और जब जब उनका सामना अर्जुन से हुआ तो युद्ध का कोई भी परिणाम सामने नहीं आया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि गुरु द्रोण अजय है, उनके हाथों में अस्त्र रहते हुए उन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। बात करते हैं महारथी कर्ण की। उन्होंने दिग्विजय के समय पूरे विश्व को अकेले ही जीत लिया था। इस संदर्भ में दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि मित्र, तुमने जो आज दिया है ये कभी पितामह भीष्म और गुरु द्रोण नहीं दे पाए। और उन्होंने भानुमति स्वयंवर के समय उपस्थित सभी राजाओं को भी हराया था। शक्तिशाली जरासंध को भी उन्होंने मल्ल युद्ध में 1 दिन में हराया था, जिसे हराने में भीम को कई सारे दिन लग गए थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में 4 भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को भी जीवन दान दिया था और साथ ही उन्होंने मायावी राक्षस घटोत्कच का भी वध किया था। और उन्होंने अंतिम युद्ध में श्री कृष्ण जी के रहते हुए अर्जुन को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। श्री कृष्ण जी ने कर्ण की शक्ति के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहा था, यद्यपि कर्ण शक्ति अस्त्र और कवच कुंडलों से वंचित हो गया है, परंतु फिर भी उसे इंद्र समेत सभी देवता मिलकर भी परास्त नहीं कर सकते थे। और तो और उनको कर्ण के अस्त्रों से कई बार अर्जुन के प्राणों की रक्षा भी करनी पड़ी थी। इसीलिए ही कर्ण का वध करने के लिए अर्जुन को छल का प्रयोग करना पड़ा था। हालांकि देखा जाए तो अर्जुन ने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म को भी छल से ही परास्त किया था। तीनों ही योद्धा महाभारत काल के अजय योद्धाओं में माने जाते हैं। लेकिन अगर महारथी कर्ण अपना दिव्य कवच कुंडलों का दान न करते तो निश्चित ही महारथी कर्ण को हरा पाना असंभव हो जाता और गुरु द्रोण अपना ब्रह्मशीर और भीष्म पितामह अपना प्रश्पास्त्र चलाते तो भी मिलकर कर्ण को परास्त नहीं कर पाते, क्योंकि कर्ण के कवच के शक्ति के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है तब तक तीनों लोकों में कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें। जय श्री कृष्णा।